क्लास 12th मैथ्स DPI द्वारा जारी की गई क्वेश्चन बुकलेट के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। ये वीडियो नंबर 13 है, इकाई 4 है स्वारणिक, उसका क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन बुकलेट से प्रतिलोम ज्ञात करना है। इसका हमें मालूम है प्रतिलोम का सूत्र होता है ए इनवर्स बराबर सहखंडज ए बटे सारणिक ए, ये होता है हमारा। अब सूत्र है ये, अब यहाँ पहुँचना है हमें, तो अब सहखंडज क्या होते हैं, सहखंडज के लिए बता रहा हूँ मैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 वटे सारणिक ए। तो हम ये सारी बातें निकाल के यहाँ रख देंगे तो आंसर मिलेगा। सबसे पहले हम लिखते हैं माना ए के बराबर है ये हमारा, माना ए बराबर बाभियु के अंदर 1 2 3 0 2 4 0 0 5। सबसे पहले हम 1 1 निकालेंगे। -1 की पावर 1 + 1, पहली पंक्ति पहला कॉलम, ये पंक्तियां हैं, ये रो कहलाती है और ये कॉलम कहलाते हैं। पहली पंक्ति पहला कॉलम तो 2 4 0 5 बचेगा। यहाँ ऋण 1 की घात 2, यहाँ गुणा करेंगे 5 दूनी 10 ऋण 0 499। ऋण 1 का वर्ग तो वो धन 1 बन जाएगा और ये हमारा 1 का 10 से गुणा करेंगे 10 ही आएगा। सही है, A11 का मान हमारा 10 हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं A12, -1 की पावर 1 धन 2, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम। 1 2 मतलब पहले पंक्ति दर्शाता है, पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, ये पहली पंक्ति दूसरा कॉलम 0 4 0 5 0 4 0 5। ऋण 1 की घात 3, यहाँ पर 0 ऋण 0 तो 0 आ जाएगा। ऋण की घात 3 बार करेंगे, अब 1 का गुणा तो ऋण का आएगा, लेकिन 0 से गुणा करेंगे तो वो 0 बन जाएगा। क्लियर, तो ये 0 आया। यदि इसकी बात करते हैं हम तो इसको लिखते हुए भी चल सकते हैं हम, पहले 10 आया फिर 0 आया, है ना। A13 निकालेंगे, क्या निकालेंगे A13, 13 मतलब -1 की पावर 1 + 3, यानी पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम 0 2 0 0। ऋण 1 की घात 4 मतलब 0 ऋण 0 कितना आएगा 0 0। A13 का मान 0 आया। अब A21 निकालना, क्या निकालना A21, -1 की पावर 2 + 1, 2 1 का मतलब समझते हैं आप, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम। 2 1 ये पंक्ति दर्शाता है और ये कॉलम दर्शाता है। 2 1 दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम 2 3 0 5 2 3 0 5। ऋण 1 की घात 3 और यहाँ गुणा करेंगे 5 दूनी 10 ऋण 0, ये देखो ऋण 10 आ जाएगा। क्यों ऋण 10 आएगा, ऋण 1 की घात 3 विषम बार गुणा करें ऋण का निशान आएगा यहाँ पर, 1 का गुणा फिर 10 से करेंगे 10 एकम 10 हो गया वो, तो ऋण 10 ये आता है -10। इसके बाद निकालना A22, A22 का मतलब होता है दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति जे हुई दूसरा कॉलम जे हुआ 1305 1305। यहाँ -1 की पावर 4, ये 5 का 5 ऋण 0 कितना आया 5 आ जाएगा। ऋण 1 की घात 4 तो धन का 1 आता वो और 1 का पंजे 5 हो जाता अपना, तो ये 5 आया। इसके बाद हम निकालते हैं A23, -1 की पावर 2 + 3, 2 3 का मतलब क्या होता है, दूसरी पंक्ति पहला तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम 1 2 0 0, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम 1 2 0 0 1 2 0 0। ये -1 की पावर 5, 2 और 3 5 होता है और 0 ऋण 0 तो कितना आया, ये हमारा 0 आ गया, ऋण 0 0, ठीक है, तो ये 0 आ गया। आगे चलते हैं हम A31, A31 की बात करते हैं हम, तो आप देखेंगे -1 की पावर 3 + 1, 3 1 मतलब तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, सही है, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो क्या बचा 2 3 2 4 2 3 2 4।
ऋण 1 की घात 4 और ये हो जाएगा 8 ऋण 6, तो धन के 2 आ जाएंगे, 8 में 6 गए 2 और ऋण 1 की घात 4 है, मतलब धन का 1 आता है, 1 का 2 से गुणा करेंगे 2 ही आ जाएगा, तो ये हमारा 2 आया। अब क्या करते हैं हम A32 की बात करते हैं, तो ऋण 1 की घात 3 धन 2, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 1304, तो ऋण 1 की घात 5 होगा और ये 4 ऋण 0 होगा, तो ऋण 4 आ जाएगा। विषम बार गुणा है ना, एक का ऋण का 1 आता और ऋण 4 एकम 4 हो जाएगा, तो ये ऋण 4 आया। एक और रहा हमारा A33, चलो यहाँ A33 निकाल दे रहे। A33 मतलब ऋण 1 की घात 3 + 3, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम 1202, सही है 1202। हाँ, ऋण 1 की घात 6, इसको करेंगे हम तो 2 ऋण 0, तो 2 आ गया, तो ये 2 आ गया। ये तो हमने सहखंडा जी निकाल लिए, सारणी के और निकालना, सारणी के निकालने के लिए ये सारणी के निकालने जा रहे हैं। इसको देखो 1 लेंगे हम, तो 1 लेंगे तो क्या आएगा 2405, फिर ऋण 2 लेंगे, दूसरी पंक्ति ये 0405। हमें मालूम सारणी कैसे हल करते हैं, अरे बन लिया। तो पहली पंक्ति पहला कॉलम 2405 आएगा। अब जे वाली संख्या लेंगे हम 0405, फिर जे लेंगे 3 हम तो 0200, क्या लिया 3 लिया हमने तो 00200, 1 10 ऋण 0, ऋण 2 0 ऋण 0, धन 3 0 ऋण 0, ठीक है। तो ये 10 आया, बाकी सब 0 बन गए हमारे, तो बटे में कितना आया 10, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने दिए हुए आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 था हमारा, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे थे हमें और क्षेत्रफल दे रखा था, के का मान ज्ञात करना था, ठीक है। अगले में हमें सेकंडस ज्ञात करना था, तो इसको देखेंगे। पहले वाले को हम जानते हैं, त्रिभुज के त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है यदि शीर्षों का निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो। अब जे मान ले रहे हैं x1 y1 है, जे मान ले रहे हैं x2 y2 है, जे मान ले रहे हैं x3 y3 है। अब इसका क्षेत्रफल का मान तो 4 दे रखा था 1/2, इसका मान k0 4 0 0 2 1 1 1 मान रख दिए। अब देखिएगा, आप त्रिक गुणा करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा जी। इसको करेंगे हम, तो देखिए इसको करने का तरीका कई तरीके होते करने का, ज़्यादा 0 बना लो, आसान हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति घटा रहे हैं, संक्रिया लगा दी हमने, और दूसरी पंक्ति में से हम तीसरी घटा रहे हैं, तो ये ज़्यादा 0 बन जाए। कैसे, k ऋण 4 हो गया, ये घटा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, सही है। यहाँ घटा, ये 4, ये हम कहेंगे तो ऋण 2 घटाएंगे तो ये 0 0 2 1। समझ गए ना। क्या किया हमने, पहली पंक्ति में से दूसरी और दूसरी में से हमने तीसरी घटा दिए। अब आसान है हल करना, k ऋण 4 के लिए हल कर लेंगे, बाकी 0 हो जाएंगे हमारे। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 बराबर k ऋण 4, जब जे लेंगे तो पहली पंक्ति और पहला कॉलम, तो क्या बचेंगे ऋण 2 0 2 1, ऐसे बचेंगे हमारे पास। अगले पद में 8 बराबर k ऋण 4 कोष्टक में, और जे इसका गुणा करेंगे तो ऋण 2 ऋण 0, ठीक है। अगले पद में गुणा कर देंगे हम, तो 8 बराबर ऋण 2 के धन 8, क्लियर ना। 2 एकम 2 के और 2 चुकवा ऋण का धन, और धन 8 से ऋण 8 कट गए तो ऋण 2 के बराबर 0, या हम कहेंगे k बराबर 0 बटे ऋण 2 या k बराबर 0। ये हमारा k का मान 0 होगा, क्लियर।
क्या किया समझ गया ना जी, जिसको लिया था हमने, बाकी को तो जीरो है ना, इसलिए इसको लेंगे। जे कटेगा, पहली पंक्ति पहला कॉलम कटेगा, ऋण 2 0 2 1 आएगा तो ऋण 2 0 2 1 आया, इसका इससे गुणा किया ऋण 2, इसका इससे किया तो जीरो होगा। इसका अंदर हम गुणा करेंगे ऋण 2 के, ऋण का धन 8 होगा, 4 दूनी 8, 8 से 8 कट जाएंगे ये दोनों पक्षों के। तो ऋण 2 के बराबर 0 आया तो के बराबर 0 बटे ऋण 2 यानी के बराबर 0 आया, ये आंसर हो गया। अगला को जो आव्यूह दे रखा था इसके हमें सहखंडज ज्ञात करना था। तो देखिए मान ले रहे हैं कि ये आव्यूह ए के बराबर है, किसके बराबर है, ए के बराबर। हम सहखंडज निकालें, हमें कहाँ पहुँचना है, हम जानते हैं सहखंडज ए बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये सूत्र होता है हमारा। तो हम पहले A11 निकालेंगे, A11 निकालेंगे ना हम, तो पहली पंक्ति पहला कॉलम यहाँ पर लिखते थे ऋण 1 की घात 1 धन 1 लिखते थे हम, पहली पंक्ति पहला कॉलम तो 3 5 0 1 आएगा, यहाँ धन का 1 आ जाएगा जी, और यहाँ इसका गुणा करेंगे 3 3 ऋण 0 तो 3 आ गया, A11 का मान 3 हो गया। अब A12 निकालेंगे ना, A12 यानी -1 की पावर 1 + 2, तो पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम 2 5 ऋण 2 1 आएगा, सही है। इसको करेंगे हम तो ये ऋण का निशान आएगा, ऋण 1 आ जाएगा जी, और क्यों ऋण 1 की घात 3 ऋण के निशान आएगा, बाद में लगा लेंगे, और ये 2 1 2 और धन 2 5 10 12, तो ऋण के 12 आ जाएंगे। अब A13 की बात करते हैं तो ऋण 1 की पावर 1 + 3 होगा, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम 2 3 ऋण 2 0, इसको करेंगे तो ऋण 1 की घात 4 होगा, और 0 धन 6 हो जाएंगे, तो ये 6 आ जाएंगे धन के। ऋण 1 की घात 4 धन का 1 का 6 से गुणा करेंगे 6 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं A21 की, A21 ऋण 1 की घात 2 धन 1, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम ऋण 1 2 और 0 1, ऋण 1 की घात 3 और ये ऋण 1 0, तो आया ये धन का 1 आ जाएगा, ऋण का 1 जे और ऋण का यहाँ ऋण का धन 1 हो जाएगा। A22 की बात करते हैं तो ऋण 1 की बराबर ऋण 1 की पावर 2 धन 2, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 1 2 और 1 2 -2 1 1 2 -2 1 -1 की पावर 4, और यहाँ पर 1 + 4, तो ये आ जाएगा 5, सही है। 1 1 में 1 2 दूनी 4, कहीं मिसिंग हो तो आप बताना, ठीक है। A23 की बात करते हैं, A23 मतलब -1 की पावर 2 + 3, तो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम 1 -1 -2 0, 1 -1 -2 0, ये -1 की पावर 5, ये 0 धन ऋण 2, क्यों 1 ऋण 1 ऋण का धन 1 ऋण हो रहा था बीच में, तो ये ऋण यहाँ से आएगा और ऋण ये तो धन के 2 हो जाएंगे, सही है। अपन A31 की बात करते हैं तो -1 की पावर 3 + 1, और तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम ऋण 1 2 और 3 5, तो ऋण 1 की घात 4, ये ऋण 5 ऋण 6 ऋण 11, ये ऋण 11 लिख दिए। A32 की बात करते हैं, ऋण 1 की पावर 3 + 2, दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 1 2 2 5 1 2 2 5, ऋण 1 की घात 5 आएगा, और ये करेंगे 5 ऋण 4 ऋण का 1 बचे, क्यों 5 + 4 का 1, और ऋण का निशान यहाँ से आएगा, ऋण 1 आ जाएगा। अब A33 ऐसे निकालेंगे हम, ये क्या था ऋण 1 की पावर 3 + 3 थी हमारी, 3 + 3 थी मतलब तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम 1 ऋण 1 2 1 ऋण 1 2 3, ऋण 1 की पावर 6 और 3 धन 2, तो 5 आ गया है ना। इनको जमा लेंगे हम, तो हम देख रहे थे 3 ऋण 12 3 ऋण 12 6 और 1 5 2 ऋण 11 ऋण 1 5, ये हमारा आंसर होगा। सहखंडज निकाल लिया हमने दिए हुए आव्यूह के, इधर के का मान निकाल लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 था हमारा, ए का मान दिया था हमें, ये सिद्ध करना था और ये इनवर्स भी ज्ञात करना था। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, सिद्ध करने वाली बात का लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं।
ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i। ए स्क्वायर मतलब हम लिखेंगे a इंटू ए, ऋण 4a ऋण 5i, ये लिखा। पूरा हल करने पर हमें क्या मिलना चाहिए? 0। ए मतलब ए को 2 बार लिखेंगे, 1 2 2 2 1 2 2 2 1, 2 बार 1 2 2 2 1 2 2 2 1 माइनस 4। ए मतलब 1 2 2 2 1 2 2 2 1 ऋण 5। इसको हम तस्मा का भी लगे विकर्ण 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब इसको हल करेंगे हम। इन राशियों का इन से गुणा करते हैं, ऐसे हम लिखते थे 1 एकम 1 1 एकम 1, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। सही है। अब अभी इन राशियों का पहली कलम से हुआ है, अब पहली पंक्ति का दूसरे कलम से होगा तो 1 2 2 2 एकम 2 2 दूनी 4, 1 1 2 2 2 एकम 2 2 दूनी 4। सही। अब इसका इससे 1 2 2 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। आगे 2 एकम 2, 1 का 2 से 2, 2 का 2 से 4, 2 दूनी 4, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। इससे 2 दूनी 4, 1 का 2 से 2 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1 1 2 2। सही है। इसका इस पंक्ति का इस कॉलम से किया, अब इससे करेंगे, इससे करेंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1। 4 का अंदर गुणा करेंगे तो 4 8 8 8 4 8 8 8 4। 5 का अंदर गुणा करेंगे तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ठीक है। अब देखिएगा ये आया 9 8 8 8 9 8 8 8 9। यहाँ करें, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 8 8 8 9 8 8 8 9। घटाओगे तो 0 आएगा। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 बराबर 0। ये आ गया RHS। सिद्ध हो गया। अब क्या करना है हमें? ए इनवर्स भी ज्ञात करना है इसी से। फिर कैसे ज्ञात करना देखना ध्यान से। हमें दिया था ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i बराबर 0 दिया था। ए इनवर्स हमें ज्ञात करना है तो आसान तरीका होता है निकालने का। इसको ए स्क्वायर को a इंटू ए लिख सकते हैं। 4a लिखा माइनस 5i बराबर 0। प्रत्येक पद में ए इनवर्स का गुणा कर रहे हैं हम। प्रत्येक पद में ए इनवर्स का गुणा करेंगे तो देखिएगा a इंटू ए इनवर्स, 4a इंटू ए इनवर्स, 5i इंटू ए इनवर्स। यहाँ करेंगे तो 0। प्रत्येक पद में ए इनवर्स का गुणा कर दिया। ठीक है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? a इंटू ए इनवर्स बराबर i होता है। क्या होता है i? तो देखो ai हो गया जी, माइनस 4i हो गया। ठीक है ना, ये 4i हो गया और माइनस 5i ए इनवर्स। ठीक है। क्या करते हैं हम? ai माइनस 4i बराबर, इसको उधर ले गए तो 5i ए इनवर्स। पक्षांतर कर दिया, इसको पक्षांतर से इधर ले गए हमने। अब देखिए, इसको थोड़ा हल करना चाहे ना, आई का ए का आई से गुणा करो, ए ही मिलेगा आपको। ए क्या है हमारे पास? 1 2 2 2 1 2
2 2 1 -4 4 आई है, 4 तो यहीं रहेगा, आई मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1 5 आई ए इनवर्स, हम इसको ए इनवर्स भी लिख सकते हैं, आई जहाँ जरूरत पड़ती है अपन लिख सकते हैं आई। अब देखिएगा, अब यहाँ अपन क्या करेंगे, माइनस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं माइनस, कैसे गुणा करने पहले 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ये गुणा करेंगे हम तो 4 0 0 0 4 0 0 0 4 5 ए इनवर्स, घटाएंगे हम 1 में 4 का ऋण 3, ये 2 2 2 1 में 4 का ऋण 3, ये 2 2 2 ऋण 3 और ए इनवर्स, और जो 5 था बटे में जाएगा 1/5 लिख देंगे, ये ए इनवर्स ज्ञात हो गया हमारा। ए इनवर्स हमने वैसे भी ज्ञात किया था सेकंड जे बटे सारणी के से, और ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें x का मान ज्ञात करना और 15 में हमें हल करना है ना, सरल करना है उसको। तो देखिए इसको हल करने के लिए सामान्य विधि में हल कर रहे हैं। x लेंगे हम तो ऋण 3x, x ऋण 3 2x, x धन 2, ऋण लेंगे ऋण 6, ऋण का धन 6 हो जाएगा, 2x - 3 x + 2, फिर ऋण 1 लेंगे हम 2 ऋण 3x ऋण 3 2x बराबर 0, सही है। इसका इससे गुणा करते थे हम, इसका इससे गुणा करेंगे हम तो ऋण 3x की घात 2 और 3 दूनी 6x, फिर ऋण लगाते थे, इससे गुणा करेंगे 2x की घात 2, ऋण का धन 2 3 6x धन 6, इसका इससे गुणा तो 2x धन 4, ऋण का धन 3x और ये 3x हो गया, और ऋण का वो धन बन गया था, और ऋण 9 3 का 9, ऋण 1 इसको करेंगे तो 4x, ऋण का धन, एक ऋण हो आएगा तो ऋण बन जाएगा, और 3 3 का 9x बराबर 0। ठीक है, इस बात को समझना, बीच वाली को एक बार और समझ लेते हैं। 6 लिखा, इसका इससे गुणा किया 2x धन 4, फिर एक ऋण जे है, एक ऋण जे है, और एक ऋण और आता बीच में धन बन जाएगा, धन 3 का गुणा करेंगे 3x और 9 हो गया, इसको और एक बार चेक कर लो, ऋण 3x की घात 2 और 3 दूनी 6x सही है, एक ऋण आता है, एक ऋण वो है, और ऋण 2 दूनी 2 एकम 2 x की घात 2 और एक ऋण और वो ऋण जे धन बन जाएगा 2 3 6x। अब आगे करते हैं, आप देखोगे ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, ऋण 3 और ऋण 2 ऋण 5 x की घात 3, क्यों 2 जे है घात और 1 जे होगा, x की घात 3 हो जाएगी। इसी प्रकार से आगे चलेंगे हम, तो आप देखो 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 छक्का 30x, 5 छक्का 30x, क्लियर। और इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ऋण 5, 9 में से 4 का ऋण के 5, 5 छक्का 30, ऋण के 30 सही है। आगे चलते हैं तो यहाँ पर ऋण के 5 बचेंगे, और ऋण का धन हो जाएंगे धन 5x, क्लियर। इससे हम आगे करेंगे तो ऋण 5x की घात 3, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे तो 35x ऋण बराबर 0, ऋण का भाग दे दें हम तो 5x की घात 3 ऋण 35x धन 30 बराबर 0, 5 का भाग दे दें x की घात 3, 5 7 7x और 5 छक्का 30 6 बराबर 0, ठीक है। इसको हम हल करेंगे, शेषफल मेथड से हल करेंगे हम। यदि x बराबर में यहाँ देखना हल होते, 1 लेता हूँ मैं, क्या लेता हूँ 1 लेता हूँ, तो x बराबर 1 लूँगा मैं, तो 1 यहाँ हो जाएगा और
7 एकम 7 ऋण 7 1 धन 6 7 मतलब x बराबर 1 लेने पर शेषफल 0 होता है। हम क्या लिखेंगे, x बराबर 1 रखने पर शेषफल 0 शून्य आता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ यदि x बराबर 1 रख रहे हैं शेषफल 0 आ रहा है, इसलिए x ऋण 1 इसका एक गुणनखंड होगा। तो हम क्या करते थे, x ऋण 1 है ना, इसका x ऋण 1 का इसमें भाग दे लेते हैं। यहाँ इस प्रकार से कर रहे हैं हम, देखना x ऋण 1 का इसमें भाग दे सकते हैं। x ऋण 1 का हम इसमें भाग देंगे, s की घात 3 ऋण 7x धन 6 में s की घात 2 बार गया तो ये s की घात 3 बन जाएगा, ऋण x की घात 2, ये ऋण हो गया, ये धन बन जाएगा, ये कट जाएंगे, s की घात 2 ऋण 7x धन 6। अब फिर क्या करेंगे हम, फिर देंगे तो x बार जाएगा, तो x की घात 2 ऋण x, ये ऋण हो गया, ये धन हो गया, ये कट जाएंगे, ऋण 6x धन 6। फिर देखा हमने ऋण 6 बार जाएगा तो ऋण 6x और ये ऋण का धन 6 कट जाने पर 0 आया। तो हम क्या कहेंगे, s की घात 2 धन x ऋण 6 ये आया हमारा, और x ऋण 1 था ही हमारा बराबर 0। ठीक है, एक गुणनखंड हमारा x ऋण 1 था, दूसरा ये निकाला हमने उसका, है ना। अब क्या करेंगे हम, ये जो है ना x ऋण 1 बराबर 0 लेंगे, या s की घात 2 धन x ऋण 6 बराबर 0 लेंगे। यहाँ से x बराबर 1 आ जाएगा। इसको हल करेंगे हम, तो देखते हैं, गुणनखंड विधि लगा रहे हैं हम। 6 के गुणनखंड 2 गुणे 3 होते थे हमारे, और जब 2 गुणे 3 होंगे लाना है धन का, तो 3 ऋण 2 बराबर 1 बचेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे s की घात 2 धन 3x ऋण 2x ऋण 6 बराबर 0। x का मान लेंगे तो x धन 3, और यहाँ से ऋण 2 का मान लेंगे तो x धन 3 ये भी बचेगा। तो x धन 3 एक बार लिखेंगे हम, और x ऋण 2 एक बार लिखेंगे। यहाँ से x धन 3 बराबर 0 या x ऋण 2 बराबर 0, तो x बराबर ऋण 3 होगा और x बराबर 2 होगा। इस टाइप से हमारे इसके हल मान होंगे 1 2 ऋण 3, ये उत्तर होंगे। ठीक है, अब इसको और हल करना है हमें। देखिए, इसको हल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले वाले स्तंभ से ए स्क्वायर का मान ले रहे हैं, तो 0 BC बचा, दूसरे से B स्क्वायर का मान ले रहे हैं, तो A बचा, तीसरे से हम C स्क्वायर का मान ले रहे हैं। तो हमारे पास क्या बचा, AB 0 बचा। इसको आगे हल करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको हल करने के लिए देखिएगा, सामान्य विधियों से हल कर ले रहे हैं, और भी प्रगुणों की सहायता से हल करना हमें। तो हम क्या करते हैं, देखिए आप ध्यान से, यदि हम चलो सामान्य कर लेते हैं, 0 पहले 0 लेंगे, तो 0 के साथ जो भी आएगा वो सब 0 हो जाए। 0 के साथ ये कटा तो क्या आया था, 0B A0 आया था। फिर ऋण ये लेंगे हम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो BBC0 BBC0। फिर तीसरा ए लेंगे हम, तो पहली पंक्ति तीसरा कॉलम B0CA B0CA, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको करेंगे तो ये तो 0 बन गया। ऋण इसका ये ए था, ये 0 ऋण BC, यहाँ ए था, ये AB ऋण 0। तो देखो आप, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको करोगे आप तो ABC और JB ABC, तो ये 2ABC हो जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये 2ABC गुणा करेंगे तो 2AQ BQ CQ, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप से हमने 14 और 15 सवाल को बनाया। क्वेश्चन नंबर 16 में 2 सवाल थे, एक ही दिखा रहा हूँ, एक आप देख लेना इसी टाइप से। वो भी 17 में भी एक ही दिखा रहा हूँ, दूसरा आप देख लेना। तो देखना, A इंटू एडजॉइंट A बराबर एडजॉइंट A इंटू A बराबर स्वर्ण A के इंटू I प्रूव करना है हमें। तो पहले तो एडजॉइंट A निकालें हम, फिर सिद्ध करेंगे हम।
तो हम जानते थे एडजॉइंट ए बराबर A11 A12 A21 A22 होता, पिछले सवालों में हमने कर रखा है ऐसा। अब A11 निकालेंगे हम, जैसे A11 करेंगे तो ऋण 1 की घात 1 धन 1 लिखते थे हम। 1 लेंगे, पहली पंक्ति पहला कॉलम है, पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति पहला कॉलम ऋण 6, तो धन का ऋण 6 ही आएगा। अब A12 निकाल लेते थे तो ऋण 1 की पावर 1 + 2 लिखते थे, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम ऋण 4, ऋण 1 की घात 3 और ऋण 4, तो ये धन के 4 आ जाएंगे। क्यों? यहाँ से ऋण 1 आता और ऋण का धन 4 बन जाएगा। ठीक है। अब A21 -1 की पावर 2 + 1 क्या कहेंगे? दूसरी पंक्ति पहला कॉलम। देखो इधर दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम 3 आया, ऋण 1 की घात 3 और यहाँ 3 था तो ऋण के 3 आ जाएंगे। A22 की बात करें, 1 की घात 2 धन 2, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, ये दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 2 आएगा, तो ऋण 1 की पावर 4 और यहाँ 2 था तो ये 2 ही आ जाएगा। क्लियर? तो एडजॉइंट ए का मान क्या निकाल रहे हैं हम, इसमें रख देंगे, तो ये निकल रहा हमारा ऋण 6 4 ऋण 3 2, ये निकला। अब प्रूव करते हैं पहला भाग। ए क्या था? ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर सारणिक ए आई, ये था सारणिक के, और यहीं से निकाल दे रहा हूँ। सारणिक के निकालेंगे हम तो 6 दूनी 12 ऋण 12 और ऋण का धन बन जाएगा, है ना। 1 ऋण दिए तो 4 3 12, 0 आया। कितना आया? 0। ठीक है, देखते हैं ए क्या है हमारे पास। ए था 2 3 ऋण 4 ऋण 6। एडजॉइंट ए क्या है हमारे पास? ऋण 6 ऋण 3 4 2। जे क्या है हमारे पास? ऋण 6 ऋण 3 4 2। ए क्या है हमारे पास? 2 3 ऋण 4 ऋण 6। ठीक है, ए था 2 3 ऋण 4 ऋण 6। एडजॉइंट ए था ऋण 6 4 ऋण 3 2, सही था। ये क्या था हमारा? एडजॉइंट ऋण 6 ऋण 2, ये 4 2, ये ठीक है। अब सारणिक का मान था 0 और आई तो वो लिख दें आई हम। अब यहाँ गुणा करते हैं, हमें मालूम था इन राशियों का इनसे गुणा होता है, ऐसे हम लिखते थे। तो 2 चौक 2 × 12 ऋण 12, सही है, ऋण 12 हुआ, और 3 चौको 12 धन 12। ठीक है, इन राशियों को इनसे गुणा किया, अब इन राशियों को इनसे करेंगे ना, ऋण 6 धन 6। अब इस इन राशियों को इनसे तो 4 × 24 ऋण 24, यहाँ पर 4 3 12 6 दूनी 12, 4 3 12 धन 12 ऋण 12 बराबर। यहाँ पर करेंगे तो देखिए इन राशियों का इनसे गुणा करते हैं, ऐसे हम लिखते थे 6 दूनी 12 ऋण 12, 3 चौको 12 धन 12। इन राशियों को इनसे किया, अब इन राशियों को इनसे करेंगे 6 3 18 6 3 18 और 3 × 18 धन के 18। अब इनका 4 दूनी 8 ऋण 8, इसका 4 3 12 ऋण 12। शून्य का गुणा करने पर शून्य हो जाएगा। देखो ये हल करने पर 0 0 0 0, ये भी 0 0 0 0 और ये वाला बराबर है तो शून्य को भी 0 0 0 बराबर लिख सकते हैं हम। इस प्रकार हमारा सिद्ध हो गया जी। अगला क्वेश्चन था ए इनवर्स ज्ञात करो। ए इनवर्स हमें मालूम था, अभी 2-3 सवाल हम कर रखा था। ए इनवर्स बराबर हम लिखते थे यहाँ पर सहखंडज ए बटे सारणी के। अब सारणी के निकालने के लिए हम जानते हैं 3 दूनी 6 धन 4 दूनी 8, 14 हो गया ये, है ना। तो सारणी के का मान तो हमने 14 लिख देंगे। सहखंडज ए तो पहले A11, सहखंडज ए मतलब क्या निकालते थे? A11 A12 A21 A22, ये रहता था हमारा। अब A11 निकालेंगे ना, चिन्ह तो धन का आएगा, पहली पंक्ति पहला कॉलम 3 आ गया।
A12 निकालेंगे, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, ऋण 4 आ जाएंगे, ऋण का चिन्ह आएगा, सीधा कर दिया मैंने। A21 मतलब दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, ऋण तो धन 2 आ जाएंगे। A22 दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, ये तो 2 आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/14 लिखा और इसका मान रख दिया हमने 3 ऋण 4 2 2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हो जाता। 17 का पहला है और जिस 16 का पहला है, दूसरे सवाल आप खुद कर लेना, वो 3x3 का अभी वो बड़े सवाल हैं थोड़े से, ऐसे ही जाएंगे वो भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 19 20। 18वां में हमें ए का मान दिया था, a इंटू एडजॉइंट ए बराबर सारणी के इंटू आई, और ए इनवर्स भी ज्ञात करना था। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ए निकालने के लिए A11 A12 ये सब निकालते हैं हम। तो A11 पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति पहला कॉलम, 4 चौको 16, 16 में 9 का 7, और धन के साथ आएंगे। डायलेट कर रहा हूँ मैं, व्याख्या तो मैंने पिछले सवाल में बता रखा है आपको। अब हम बात करते A12, चिन्ह तो ऋण का आएगा, विषम संख्या 1 और 2 3 हो तो ऋण का आएगा। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, 4 एकम 4 और 4 में 3 का 1, ऋण 1। A13 चिन्ह तो आएगा धन का, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, 3 एकम 3 और 3 ऋण 4 तो ऋण 1 आएगा, खत्म। A21 दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, चिन्ह तो ऋण का आएगा, पहले ऋण का चिन्ह आएगा, विषम संख्या है तो 2 और 1 3, ऋण 1 की घात 3 तो ऋण का निशान आएगा। दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, 4 3 12, 12 में से 9 गए 3। A22 दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, 4 एकम 4 और 3 एकम 3, 4 में 3 का 1, धन का। A23 दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 में 3 का 0, ऋण का आता, ऋण का 0 होता नहीं, धन का ही। A31 चिन्ह तो धन का ही आएगा, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, 3 3 का 9, 9 ऋण 12 तो ऋण के 3। A32 ऋण का निशान आएगा, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 शून्य आया, ऋण का कोई मतलब नहीं, शून्य ही रहेगा। 32 समझ में आ रहा ना, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम। आप 33 तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, 4 एकम 4, 4 में 3 का 1। ठीक है, अब एडजॉइंट ए मतलब क्या लिखते थे, जे 7 ऋण 1 ऋण 1 ऋण 3 1 0 ऋण 3 0 1। ठीक है, अब सारणी के और निकाल दे रहे हैं। सारणी के निकालने के लिए 1 लेते थे, फिर इस 16 में से 9 गए 7, ऋण 3, फिर ये 4 में से 3 का 1, धन 3, ये लिया तो 3 में ऋण 4 का ऋण 1, तो 7 ऋण 3 और ऋण 3, 1 आया, 1 आया। अब सिद्ध करने वाली बात ले रहे हैं, क्या था, A इंटू एडजॉइंट ए बराबर सारणी के इंटू आई। ए क्या था हमारे पास, 1 3 3 1 4 3 1 3 4। एडजॉइंट क्या था, 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। सारणी के क्या था, 1 था, आई क्या था 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इधर गुणा करने पे भी ऐसे ही आना चाहिए। अब इसको करेंगे, देखो इन राशियों का इनसे गुणा करते थे, ऐसे हम लिखते थे, ध्यान से। 1 का 7 से करेंगे 7, सही। इसका फिर 3 एकम 3 ऋण 3, इसका ऋण 3। ठीक है, इन राशियों का इनसे किया है,
फिर इस पंक्ति का इस कॉलम से करेंगे तो ऋण 3 धन 3 और शून्य। यहाँ पर इससे करेंगे तो ऋण 3 शून्य और धन 3। ठीक है। इसका 1 सत्ते 7, 4 एकम ऋण 4, 3 एकम ऋण 3। इसका इससे ऋण 3 धन 4 शून्य। इसका इससे ऋण 3 शून्य और धन 3। इससे 1 सत्ते 7, 3 एकम ऋण 3 ऋण 4। इससे करेंगे तो ऋण 3 धन 4। देख रहे कहाँ करा ये सुनना ध्यान से। इसका इससे कर दिए ऋण 3 और 3 एकम 3 धन 3 और शून्य। ठीक है। इसका इससे करेंगे ऋण 3 शून्य और 4 एकम 4 धन के। ठीक है। यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप देखोगे यहाँ पर ये 1 बच रहा है, ये 0 0, ये 0 1 0, ये 0 0 1। देखो बराबर आ गए दोनों, तो सिद्ध हो गई हमारी बात। पहली बात सिद्ध हो गई हमारी। दूसरी बात सिद्ध करने के लिए हम दूसरी बात क्या करना, ए इनवर्स ज्ञात करना है इसका हमें। तो हम जानते थे ए इनवर्स बराबर सेकंड अजय। सेकंड अजय था हमारे पास 7 ऋण 3 ऋण 3 ऋण 1 1 0 ऋण 1 0 1 बटे सारणी के का मान हमने 1 निकाला। 1 नहीं लिखो तो चलेगा। दूसरा आंसर हमारा जे हो गया। क्लियर। अब वो कह रहे थे अगले सवाल में कि उपसारणी को सेकंडज ज्ञात करो। अब भी निकाला उपसारणी। देखो कितना सरल होता है। उपसारणी निकालेंगे हम a1 निकालेंगे तो ऋण 1 की घात हम कहते थे उपसारणी निकाल रहे हैं हम। चिन्ह जाता जिसमें वो सेकंडज हो जाते, जैसे इधर निकाले थे हमने। उपसारणिक की बात करते हैं हम तो हमारे पास इसका नाम हम एम करके, वो बुक में जो दे रखा है एम करके देते हैं। देखिएगा हमें इसके उपसारणिक निकालना है तो पुस्तक में मैंने नोटेशन देखा M11 कहा उन्होंने। पहली पंक्ति पहला कॉलम 0 4 5 ऋण 7 करेंगे तो 0 ऋण 20 ऋण 20 हो गया। यदि सेकंड की बात करेंगे तो ये 1 लिखेंगे उसको और चिन्ह इसका धन का ही आएगा। तो ऋण 1 की पावर 1 धन 1 और जे ऋण 20 आएंगे तो ये 20 हो गया। ये हो गया हमारा उपसारणिक, जे हो गया सेकंड। क्लियर। अब हम बात करते हैं M12 की। M12 मतलब पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम 6 4 1 ऋण 7 तो ऋण 42 ऋण 4 तो ऋण 46 हो गया। अब A12 की बात करते हैं तो ऋण 1 की पावर 3 आएगी और ऋण 46 आएंगे और ये ऋण का निशान आएगा और ऋण का धन के 46 होगा। ठीक है। और ये उपसारणिक है, ये सेकंडज है। ऐसे ही हम बात करते हैं M13 की। और 13 मतलब पहली पंक्ति तीसरा कॉलम 6 0 1 5 30 ऋण 0 0 आ गई। अब A13 करेंगे तो ये होगा हमारा सेकंड है। तो जे ऋण 1 की पावर 1 + 3 और ये 30 था ही हमारे पास तो 30 आ जाएगा। ऐसे ही आगे चलेंगे हम। M21 निकालेंगे तो दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम ऋण 3 5 5 ऋण 7 ऋण 3 5 5 ऋण 7 तो 7 21 ऋण 25 ऋण 4 आया। और जब A21 की बात करेंगे एक ऋण इसका आएगा और एक ऋण जे धन का बन जाएगा। अब M22 भैया, M22 दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 2 5 1 ऋण 7 2 5 1 ऋण 7 तो ऋण 14 ऋण 5 ऋण 19 जे A22 भी हमारा ऋण 19 को धन का निशान आता हमारा। M23 निकालेंगे। M23 मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम 2 ऋण 3 1 5
2 ऋण 3 1 5 5 दूनी 10 धन 3 13 आएंगे। और जब A23 की बात करेंगे हम तो ऋण का निशान आएगा, ऋण ये ऋण आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से हम AM31 AM32 और AM33 निकालेंगे हम। तो यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ मैं AM31 तीसरी पंक्ति पहला कॉलम 3 दूनी 4 3 12 आएगा, ऋण का 12, सीधा मैं ऋण 12 लिख दिया है। और जब मैं A31 की बात करूँगा तो ये भी ऋण 12 रहेंगे। अब AM32 निकालूंगा मैं। 32 निकालने के लिए तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 4 दूनी 8 और 6 पंजे 30, घटाए तो ऋण 22 बचे हमारे, ऋण 22। और जब A32 की बात करूँगा मैं तो वो धन के 22 होंगे क्योंकि ऋण यहाँ से आता है। अब AM33 की बात करता हूँ मैं, तो तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम तो 299 धन 18, धन के 18 आएंगे जी। तो A33 भी हमारा 18 होगा। इस टाइप से हमारे ये सवाल भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब अगला इसको सरल करना था हमें, सरल करने की प्रॉपर्टी के माध्यम से सरल करते हैं हम क्या कर रहे हैं, पहली पंक्ति में से हम दूसरी पंक्ति को घटा रहे हैं। ठीक है, और दूसरी पंक्ति में से हम तीसरी पंक्ति को घटा रहे हैं। इसका मान ज्ञात करने की बात करते हैं। तो ये 0 ये एक्स ऋण वाई और ये वाई जेड माइनस जेड एक्स, यहाँ 0 ये वाई ऋण जेड और ये जेड एक्स माइनस एक्स वाई, 1 जेड एक्स वाई। ठीक है, अगले पद में 0 एक्स माइनस वाई, यहाँ से हम ऋण का मान लेंगे, ऋण जेड का मान लेंगे, ये भी एक्स ऋण वाई बचेगा। 0 ये वाई माइनस जेड, यहाँ से ऋण एक्स का मान लूँगा तो ये भी वाई माइनस जेड हो जाएगा। 1 जेड एक्स वाई। क्या कर रहे हैं, पहले वाले में से हम पहले वाले पंक्ति में से एक्स ऋण वाई का मान ले रहे हैं, दूसरी से हम वाई ऋण जेड का मान ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास 0 1 माइनस जेड, ये 0 1 माइनस एक्स और 1 जेड एक्स वाई। अगले पद में हम x माइनस वाई माइनस जेड, एक के अंदर सल करेंगे तो जे कटा, इसका इससे गुणा करेंगे, ऋण एक्स ऋण का धन जेड, इसका इससे गुणा होगा। तो हम बात करते हैं x माइनस वाई माइनस जेड और ये जेड माइनस एक्स हो जाएगा। इस टाइप से हमने DPI द्वारा जारी गई क्वेश्चन बुकलेट से अध्याय 4 को कंप्लीट कर लिया है। आने वाले से अपन अध्याय 5 देखेंगे अब। ठीक है।